आयुषः क्षण एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः, अर्थात जीवन का एक भी क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी वापस नहीं मिल सकता। यदि उसे व्यर्थ गंवा दिया जाए तो इससे बड़ी हानि और क्या होगी। नहीं समझे? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे गांव में नकुल नाम का एक बालक रहता था। नकुल समझदार था, पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन था आलस्य। हर ज़रूरी काम वह कहता कल कर लेंगे। माता पिता उसे समझाते, कहते बेटा यह समय बहुत कीमती है, अभी मेहनत कर लो। लेकिन नकुल सोचता ये सब पुरानी बातें हैं। वह पढ़ाई करने शहर गया, लेकिन उसकी आदतें वही की वही रहीं। दिन भर रील्स देखता, मस्ती करता और बेकार की बातें करता। एक दिन उसके दोस्त ने फ़ोन किया। बातों बातों में दोस्त से नकुल को पता चला कि दोस्त की एमएनसी में नौकरी लग गई है। फ़ोन करते ही नकुल का दिल बैठ गया। उसने सोचा क्यों मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ और सब आगे बढ़ जाते हैं, बस मैं ही खाली हाथ रह जाता हूँ। बेचैनी में वह घाट की ओर चल दिया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। नकुल ने जाकर कहा, महाराज मेरी मदद कीजिए, मैं हार गया हूँ। भिक्षु ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, वत्स तुम्हारा संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम समय की कद्र नहीं करते। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भिक्षु ने कहा, बहुत समय पहले एक दयालु राजा थे। एक दिन उन्हें एक गरीब और आलसी व्यक्ति मिला, जिसके पास ना पैसा था, ना नौकरी थी, ना ही इज्जत थी। राजा ने उसकी हालत देखकर कहा, आज सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे राजमहल में आना। जितना सोना चांदी उठा सको वह सब तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना सूर्यास्त होने के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर तुम कुछ नहीं ले पाओगे। वह आदमी खुशी से उछल पड़ा और घर भागा। पत्नी को सब बात बताई। पत्नी ने कहा, अब देर मत करो, तुरंत राजमहल जाओ। लेकिन आदमी बोला, रुको ज़रा, पहले खाना खा लूँ फिर जाऊँगा। खाने के बाद बोला, एक काम करता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ फिर जाऊँगा। सोने के बाद जब वो शाम में उठा तो उसे लगा कि बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी है। उसने भागना शुरू किया। रास्ते में भागते भागते जब वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। ठंडी हवा जब उसके चेहरे पर लगी तो उसकी आंख लग गई। उसने कहा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर राजमहल पहुँच जाऊँगा, पास ही तो है। और जब उसकी आंख खुली तब तक सूरज डूब चुका था। वह पागलों की तरह बेतहाशा भागा, राजमहल पहुँचा, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और दरवाज़ा बंद हो गया था। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। बोला, बस एक मौका और दे दो। गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए बोला, एक मौका दे दो। लेकिन पहरेदार ने बोला कि अब तो समय समाप्त हो गया है। उसने अमीर बनने का जो मौका मिला था उसे भी खो दिया, क्योंकि उसने समय की कीमत नहीं समझी। भिक्षु ने नकुल की ओर देखा और कहा, वत्स वही गलती तुम भी कर रहे हो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, या तो तुम समय के साथ चलो या समय तुम्हें छोड़ देगा। नकुल ये सुनकर भीतर तक हिल गया था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, अब एक भी पल मैं बर्बाद नहीं करूँगा। अगली सुबह वह सूरज के साथ उठा। फ़ोन को उसने हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि ध्यान किया, कड़ी दिनचर्या बनाई, पढ़ाई, अनुशासन और हर काम समय पर। धीरे धीरे आलस्य उसकी ज़िंदगी से गायब होने लगा। उसका आत्मविश्वास लौटा। परीक्षा आई और इस बार नकुल टॉप 3 में था। अब वही लोग जो उसे फेलियर कहते थे उसी से सलाह लेने लगे। वह फिर उस वृक्ष के पास पहुंचा, लेकिन भिक्षु वहां नहीं थे। बस एक पट्टी रखी हुई थी जिस पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया उसे अब शिक्षक की क्या ज़रूरत। नकुल मुस्कुराया। अब वह जाग चुका था। उसने समय साधना नाम से एक मंडली शुरू की, जहाँ छात्र अध्ययन करने लगे, अनुशासन सीखने लगे। धीरे धीरे नकुल दूसरों का दीपक बन गया। एक सेमिनार में जब पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो नकुल ने जवाब दिया, मेरी सफलता का राज है वर्तमान क्षण, यानी कि ये पल, क्योंकि इसी में सब कुछ संभव है। समय सबसे गरीब और सबसे अमीर दोनों को बराबर मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कौन उसका इस्तेमाल करता है और कौन उसे गंवा देता है। अगर इसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करेंगे तो सिर्फ पछतावा बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाइए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, समय की कीमत समझने वाले ही जीवन में असली विजेता बनते हैं। धन्यवाद।